नाहर को आया सब कुछ याद। अब नाहर दादी से मांगेगा जवाब, क्योंकि नाहर को याद आ चुका है कि दादी की वजह से ही रोली की उससे शादी हुई थी। जहां पर आने वाले एपिसोड में हम सबसे पहले हमें देखेंगे कि रूही तीज के अवसर के मौके पर नाहर को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है और उसकी मदद करने के लिए राधिका भी वहां पर पहुंच गई है। अब यहाँ पर दादी चाहती है कि रोली के साथ नाहर पूजा करे, लेकिन रूही ऐसा नहीं होने देती है, क्योंकि नाहर और रूही दोनों मिलकर तीज के सारे नियमों को पूरा करते हैं। अब यहाँ पर रोली को भी पता चल चुका है कि नाहर की याददाश्त वापस आने ही वाली है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये रोली अपने आप को बचाने के लिए अब कौन सी नई चाल चलती है। जो भी हो, नाहर और दादी को अब नाहर जो है वो अब माफ नहीं करने वाला है। घर में हड़कंप मचा हुआ है। नाहर पिछले कुछ समय से अजीब बर्ताव कर रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था, न रिश्ते, न बीता हुआ कल और न ही रोली। रोली ने नाहर की इस हालत का फायदा उठाते हुए खुद को नाहर की असली पत्नी बता दिया था, मगर असलियत तो कुछ और ही थी। रूही जो सच में नाहर की पत्नी थी, एक दिन नाहर के साथ स्टोर रूम में बंद हो जाती है। अब ये सब संयोग नहीं बल्कि किस्मत का एक इशारा है। बस अब इसी बंद कमरे में जब रूही नाहर को अपना और रूहान उनके बेटे की कहानी सुनाती है तो नाहर के भीतर की यादों में हलचल होने लगती है। हालांकि रोली के द्वारा दी गई ड्रग्स कॉफी में जो मिली हुई थी उससे अभी तक नाहर पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हुए थे, पर रूही की बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो नाहर के दिल को छू लेती है। मैं आपकी पत्नी हूँ नाहर, हमारा और एक बेटा रूहान है जो कि गुमशुदा है। रूहान की आंखों से बहते हुए आंसू सच्चाई की गवाही दे रहे थे। नाहर की आंखें भी नम हो चुकी थी, मगर वो उलझा सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि रोली ने इतने अच्छे से उससे झूठ बोला था कि उसके दिमाग में अब कुछ भी बातों का असर नहीं हो रहा था। रोली का मकड़ जाल। वहीं दूसरी तरफ रोली भी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे अब नाहर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो पूरे घर में उसे ढूंढ लेती है, लेकिन नाहर उसे कहीं भी नहीं मिलता है। उसे शक हो जाता है कि ये सब समर और जूही का किया धरा है, जो कि पहले दिन से उससे खिलाफ थे। वहीं जूही पर चिल्लाती है रोली और कहती है कि तुम दोनों ने